साहब ने यहाँ सिसाई पुल पे चौकी का उद्घाटन किया है अपने दृष्टिकोण से। सर बताइए सर, ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है ये सिसाई पुल का, गुसाई गेट का, और चौकी की कई दिनों से यानी कि विस्तारण की दरकार थी, आज जो आपने पूरी की अपने। झांसी में 2 थाने हैं जैसे सबको पता है, शहर थाना है और सदर थाना है। शहर थाना में मेनली जो है शहर का एरिया आपका आता है। इसमें पहले 2 चौकी थी, काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी पब्लिक की तरफ से भी, और पुलिस हम भी एज ए प्रोफेशनल सोच रखते हुए सोचते थे कि एक चौकी की ज़रूरत है यहाँ पे। तो एसपी साहब ने एरिया आइडेंटिफाई किया, कौन कौन सा एरिया इस चौकी के में आना चाहिए उसको आइडेंटिफाई किया, किसको चौकी इंचार्ज लगना चाहिए और कौन सी मैन पावर यहाँ लगनी चाहिए उसको आइडेंटिफाई किया है। और उसी हिसाब से स्ट्रेटजिकली हमें लगा कि ये लोकेशन जो है चौकी के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए चौकी का उद्घाटन आज किया गया है। इस मौके पे मैं पुलिस वाले को और साथ ही सबसे ज़्यादा यहाँ की जो पब्लिक है जिन्होंने काफ़ी सहयोग किया है इस चौकी को बनाने में, उन सबका धन्यवाद करता हूँ और मुबारकबाद भी साथ में देता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इस चौकी के उद्घाटन होने से और यहाँ पुलिस फोर्स की प्रेजेंस से इस एरिया में जो क्राइम है उसका ग्राफ नीचे जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी रहेगी, और इन जनरल जो और भी कई तरह की चीज़ें होती हैं जैसे कि सट्टा होना या शराब बिकना, नाजायज़ शराब बिकना, या एनडीपीएस की चीज़ें जो ड्रग्स से रिलेटेड चीज़ें हैं उस पर भी अंकुश लगेगा। और मैं इस मौके पे साथ में आश्वस्त भी करता हूँ यहाँ के पब्लिक को कि इस चौकी जो है अच्छा काम करेगी, और उनके सहयोग से और इनकी मेहनत से, पुलिस वालों की मेहनत से यहाँ पे अपराध की जो घटनाएं जो थोड़ी बहुत पहले होती थी उस पर भी अंकुश लगेगा। एक बहुत बड़ा यानी कि रमलू कांड जो है एसपी साहब ने बड़ा और आपके सौजन्य से बड़ा जल्दी सॉल्व हुआ है मर्डर मिस्ट्री का, तो इस तरह की यानी कि क्राइम कंट्रोल जो होता ये है, घटना बहुत ही आश्चर्यजनक थी। किसी को ये उम्मीद नहीं होता कि इस तरह से कोई इस तरह की रिपोर्ट करेगा, किसी और को मार के और अपने मरने की खबर दर्ज करा के और इस तरह की एफआईआर दर्ज कराएगा। और जैसा कि आपको पता था कि ये सेंसिटिव मामला था, किसी की डेथ हो जाती है तो उसके परिवार वाले से आप पूछ भी नहीं सकते हैं ज़्यादा सख्ती से, तो इसको बड़े ही तरीके से इस वारदात को सुलझाने की ज़रूरत थी। और मैं झांसी पुलिस को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही कम समय में इस वारदात को सुलझाने में सफलता पाई और जो असल दोषी थे उनको सलाखों के पीछे भेज पाए। लगा सामाजिक बहिष्कार का मामला, उसमें होम मिनिस्टर ने कार्रवाई के लिए कोई आदेश दिए? इसमें हमारे पास अभी रिटर्न कोई चीज़ नहीं आई है, तो इस पर मेरा कमेंट करना अभी ठीक नहीं रहेगा। और मामला वैसे भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी है, अदालत में है, तो इसमें जब तक पूरा पक्ष मेरे पास नहीं आएगा, जब पूरा पक्ष आ जाएगा तभी मैं स्टिल सब जुडिस है क्या चाहिए? हाँ, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। फेस्टिवल सीजन के लिए सर क्या व्यवस्था आगे सर रहेगी? फेस्टिवल सीजन के लिए पुलिस प्रबंध पूरी तरह से मुस्तैद रहेगी। आगे दिवाली आने वाला है, भैया दूज भी है, और भी कई त्यौहार हैं, उस पर पुलिस फोर्स को डायरेक्शन भी हैं और पुलिस फोर्स अपने तरफ से भी पूरी तरह से मुस्तैद है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम पब्लिक की सेवा कर पाएंगे और ये त्यौहार अच्छे से। और कोविड-19 का संक्रमण बहुत बढ़ रहा है सर, इसमें पुलिस की भूमिका भी बहुत रहनी चाहिए और होती भी है, इसमें क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट आपकी तरफ से रहेंगे? नहीं, पुलिस की भूमिका तो आप जैसे लॉकडाउन शुरू हुआ था अप्रैल से, वो आपको पता ही है, उसमें पुलिस ने किस तरह की भूमिका निभाई थी, आप लोगों ने उसके बारे में रिपोर्टिंग भी करी थी। पूरे हिंदुस्तान की फोर्स, पुलिस फोर्स और स्पेशली हरियाणा की पुलिस फोर्स ने बहुत ही अच्छा काम किया था, बहुत ही मेहनत लगन से, इतना रिस्क होते हुए भी उन्होंने सड़कों पे आपके पब्लिक के सहयोग के लिए खड़े रहे। अब जो है थोड़ा लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, बट दूसरी जो सेकेंड वेव का तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि वो हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं है, बट जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, जो चीज़ें और कही गई है उसको हम उसी तरीके से फॉलो करते हुए और पब्लिक को भी साथ में अवेयर करते हैं कि वो इन चीज़ों को फॉलो करे, सोशल डिस्टेंसिंग और ख़ास करके मास्क लगाने वाली जो बात है। हमारी कोशिश रहती है कि हमें इन्फोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि सामाजिक चीज़ है जिसको समाज अपने लेवल पर लेकर और इसको अगर फॉलो करे तो ज़्यादा बेटर है। अगर हमें ज़्यादा लगता है कि नहीं रूल्स को या जो रेगुलेशंस हैं उसको वायलेशन हो रही है, तभी हम उसको इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं। सर एक लास्ट पर्सन है, एडमिनिस्ट्रेशन और ना ज़्यादा नहीं हुआ, ट्रैफिक हज़ार्ड को लेके एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का कोऑर्डिनेशन यहीं नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पे। नहीं, मैं एसपी साहब को कह दूंगा और थोड़ा जहाँ तक
फिगर की बात है जो मेरे पास आती है, इस साल हम पिछले साल के कई सालों की तुलना में इस बार जो डेथ भी, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स भी और जो घायल होते हैं व्यक्ति, उसमें भी संख्या में करीब 20 से 25% की कमी आई है। पीछे हमने अपने ऑफिस से रिलीज भी दिया था आप मीडिया वालों को। तो मैं ये नहीं मानता कि जी ट्रैफिक इन्फोर्समेंट में कहीं हमारी तरफ से कमी है, बट फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई लगता है तो मैं एसपी साहब को कहूँगा कि आपसे बात करके जहाँ भी ज़रूरत हो उसको उसी हिसाब से। हमारे साथ खड़े हैं वार्ड नंबर 2 के पार्षद, जिनके यानी कि क्षेत्र में आज पुलिस चौकी की स्थापना हुई है। आईजी संजय कुमार जी ने अपने कर कमलों से किया है। तो हरिराम जी बताइए कि इस चौकी का कई दिनों से आपको दरकार थी और कितना फ़ायदा होगा। ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है। ये सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पर अपराध कुछ ज़्यादा ही देखने को मिले हैं, इसलिए एसपी साहब ने यहाँ चौकी बना करके आसपास के लोगों पे बड़ा उपकार किया है। मुझे लगता है चौकी बनने से यहाँ का ग्राफ जो है कम होगा, अपराध का ग्राफ कम होगा और हम उस अपराध के ग्राफ को कम करने में पुलिस महकमे का पूरा सहयोग करेंगे। मैं तो आपके माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव गतिविधियाँ करते हैं वो संभल जाएं, सुधर जाएं, क्योंकि पॉजिटिव भी होती हैं, हम तो नेगेटिव ही छापते हैं हमेशा। फिर भी जो भी उल्टे काम करने वाले जो सारे लोग हैं उनको मैं तो संदेश देना चाहता हूँ कि भाई अब यहाँ चौकी बन गई है और आप ये काम, गलत काम छोड़ दें, नहीं तो फिर आपके लिए पुलिस का डंडा तैयार है। तो मैं तो और सभी को, वार्ड वासियों को, शहर वासियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सभी के घरों में ये दिवाली का त्यौहार बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना जाए। धन्यवाद सर। मेरे साथ है रिंकू सैनी जी, पूर्व पार्षद हैं और पार्षद चेयरमैन प्रतिनिधि भी हैं और नीले मास्क के अंदर हैं। इनकी आंखें नज़र आ रही हैं। तो बताइए चेयरमैन प्रतिनिधि साहब, इस एरिया में चौकी का उद्घाटन हुआ है आज, तो कैसा लग रहा है? आज बहुत अच्छा दिन है बंसल जी, जो आज इस चौकी का उद्घाटन हुआ है। इससे क्राइम में राहत मिलेगी और इस एरिया की एक पुरानी डिमांड भी थी और यहाँ जो हरिराम पार्षद जी ने जो एसपी साहब से डिमांड रखी कि यहाँ पे एक चौकी भी होनी चाहिए, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से इस चौकी का उद्घाटन भी कर दिया था पहले, और आज आईजी साहब ने आज इसका चौकी बिठा के और सारा मुहूर्त भी कर दिया। इससे क्राइम में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। पार्षद वार्ड नंबर 4 के पार्षद, जुझारू पार्षद अजय सैनी जी, बताइए आपका भी वार्ड यानी कि इस चौकी से साथ लगता ही है, एडजेसेंट ही है, टच करता है। हाँ जी। और इस चौकी के इनॉग्रेशन से और चौकी एस्टेब्लिश होने से तो कितनी राहत मिलेगी? ऐसा बंसल जी बहुत राहत मिलेगी। एक ही शहर का एक ये वो एरिया है जहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में नशा बिकता है, नशा होता है। तो मेरा तो यही मानना है कि बहुत इससे नशे के ऊपर, कम से कम नशे के ऊपर बहुत अंकुश लगेगा। और आज ये हमारे बड़े भाई साहब हरिराम सैनी जी, रिंकू सैनी जी, सुनील मंत्री जी, इन सब ने मिलकर प्रयास किया। आज ये चौकी हमारे एरिया में आई है और पुलिस का एक बड़ा सराहनीय कदम है ये। इसके लिए पुलिस प्रशासन का भी, चेयरमैन साहब का, भाई साहब का, सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। ये था यानी कि सिसाई पुल चौकी का, जो पुलिस चौकी का, उसका उद्घाटन आज आईजी साहब ने अपने कर कमलों द्वारा किया है। और सभी यहाँ के मौजूद लोगों का, रिंकू सैनी जी जो चेयरमैन पार्षद प्रतिनिधि हैं, हरिराम जी पार्षद हैं, कई मरतबा बन चुके हैं, अजय सैनी जी ने भी कहा है कि इस चौकी से इस एरिया को, क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी और क्राइम पर यानी कि अपराध पर अंकुश लगेगा।